प्रबोधिनी एकादशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कहा जाता है। प्रबोधिनी एकादशी को देव उठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान विष्णु शयन करते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन उठते हैं, इसलिए इस एकादशी को देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं। एक समय की बात है जब नारद जी ने ब्रह्मदेव से पूछा कि हे पिता, कृपा करके आप मुझे प्रबोधिनी एकादशी के महत्व के बारे में विधान पूर्वक बताएं। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी का फल 1 सहस्र अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। आश्चर्यचकित होकर नारद जी ने पूछा कि हे पिता, इस एकादशी पर एक संध्या भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है? कृपा कर विस्तार पूर्वक समझाइए। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के पापों का नाश होता है। जिस वस्तु को तीनों लोक में प्राप्त करना मुश्किल है, वह वस्तु भी प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से सहजता से प्राप्त की जा सकती है। हे पुत्र, प्रबोधिनी एकादशी के दिन जो भी मनुष्य श्रद्धापूर्वक पुण्य करता है, उसका पुण्य पर्वत समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य केवल अपने हृदय के अंदर ही प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने की ठान लेता है, उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि जागरण करते हैं, उनकी पिछली पीढ़ी एवं आने वाली 10 पीढ़ी विष्णुलोक में वास करती है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि जागरण करने का फल अश्वमेध आदि यज्ञों के फल से भी अधिक होता है। हे पुत्र, इस पूरे जगत में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र तथा पावन किया है। संसार के समस्त तीर्थ प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में वास करते हैं। भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए प्रबोधिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह एकादशी भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस एकादशी व्रत के जरिए मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने का पुण्य समस्त जीवन के पुण्य से बड़ा होता है। इसलिए पुत्र, तुम्हें भी विधिपूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। कार्तिक मास में प्रभु की कथा पढ़ने या सुनने से 100 गायों के दान के समान फल की प्राप्ति होती है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजनादि करके भगवान अंतर्धान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगुना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूं, पूजा करता हूं, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा।
लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ।